44वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत खरूज की किताब, उसका 13वां बाब, पहली आयत से लेकर 14वें बाब की 31वीं आयत। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पहलौठों को, यानी जो बनी इसराइल में खा इंसान हों खा हैवान पहलौठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से जो गुलामी का घर है निकले, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से तुमको वहां से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी खाई ना जाए। तुम अबीब के महीने में आज के दिन निकले हो। सो जब खुदावंद तुमको कैनानियों और हित्तियों और अमूरियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा दे, जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी, और जिसमें दूध और शहद बहता है, तो तू इसी महीने में ये इबादत किया करना। 7 दिन तक तू बेखमीरी रोटी खाना, और 7वें दिन खुदावंद की ईद मनाना। बेखमीरी रोटी 7वें दिन खाई जाए, और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी ना दे, और ना तेरे मुल्क की हदूद में कहीं कुछ खमीर नजर आए। और तू उस रोज अपने बेटे को ये बताना कि इस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूँ जो खुदावन ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्क मिस्र से निकला। और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावन की शरीयत तेरी जुबान पर हो, क्योंकि खुदावन ने तुझको अपने जोरे बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला। बस तू इस रस्म को इसी वक्त मुअय्यन में साल ब साल माना करना। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको कनानियों के मुल्क में पहुंचा कर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पहलौठी के बच्चों को और जानवरों के पहलौठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे, और गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बर्रा देना। और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। और तेरे बेटों में जितने पहलौठे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। और जब आइंदा ज़माना में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावंद हमको मिस्र से जो गुलामी का घर है बजोरे बाजू निकाल लाया। और जब फिरौन ने हमको जाने देना ना चाहा, तो खुदावंद ने मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पहलौठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को जो अपनी माँ के रहम को खोलते हैं खुदावंद के आगे कुर्बानी करता हूँ, लेकिन अपने बेटों के सब पहलौठों का फिदिया देता हूँ। और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हों, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल लाया। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी, तो खुदा उनको फ़लस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नज़दीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देख कर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलज़म के बियाबान के रास्ता से ले गया, और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्लह निकले थे। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये कहकर कि खुदा ज़रूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ लेते जाना। और उन्होंने सकात से कूच करके बियाबान के किनारे इत्याम में डेरा किया। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर
ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا تاکہ وہ دن رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ خروج کی کتاب اس کا 14واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی ہخیروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں، اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا۔ اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے۔ اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی ہخیروت کے پاس بال صفون کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے جا لیا۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا، تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوفزدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج تک دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ اور دیکھ، میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے، اور میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا۔ اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا۔ سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی۔ بس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی
2 हिस्से हो गया और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताकुब किया और फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समंदर के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर खुदावन ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा, ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और सुबह होते होते समंदर फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। और खुदावंद ने समंदर के बीच ही में मिस्रियों को तहोबाला कर दिया और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फिरौन के सारे लश्कर को जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समंदर में गया था गर्क कर दिया और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। पर बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। सो खुदावन ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा। और इस्राएलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावन ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी और वो लोग खुदावन से डरे और खुदावन पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।